नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 3 दिवसीय 23वें ईवी एक्सपो में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की नई झलक देखने को मिल रही है। ईवी निर्माण क्षेत्र में सक्रिय कंपनी अल्पाइन ने इस एक्सपो में पहली बार हिस्सा लिया और खास बात यह है कि ये कंपनी स्कूल वैन, कार्गो व्हीकल और कचरा उठाने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेकर पहुंची है। अल्पाइन कंपनी वर्ष 2014 से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के निर्माण में लगी हुई है और सुरक्षित और टिकाऊ ईवी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी के संस्थापक और मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल आनंद ने बताया कि उनका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान रूप से ईवी को बढ़ावा देना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आज की डेट में और आने वाले समय में भी ईवी ही मोबिलिटी सोल्यूशन है, चाहे वो हिंदुस्तान हो या पूरा संसार हो। ईवी इज़ द ओनली सोल्यूशन फॉर क्लीन मोबिलिटी और इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आज की डेट में भारत इस दिशा में काफ़ी आगे चल रहा है और सरकार का भी बहुत फोकस है कि ईवी की डेवलपमेंट हर सेगमेंट में चले, चाहे वो 2 व्हीलर है, चाहे वो 3 व्हीलर है, चाहे वो 4 व्हीलर्स हैं। और भारत में स्पेशली हमारी लास्ट मिनट मोबिलिटी कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, रूरल कनेक्टिविटी। तो जो सेगमेंट में हम अल्पाइन एंटर किया है, दैट इज़ ई रिक्शाज एंड 3 व्हीलर्स, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग माध्यम है लास्ट मिनट कनेक्टिविटी का और इससे कोई भी पॉल्यूशन नहीं है, इजी ट्रांसपोर्टेशन है, वेरी लो कॉस्ट है, मेंटेनेंस नहीं है, सेफ है। आपको लगता है कि जो ई व्हीकल्स जो होती हैं, अमूमन एक शिकायत सुनने को मिलती है अभी कि चार्जिंग जो पोर्ट्स हैं, चार्जिंग स्टेशन है, वो अभी सफिशिएंट नहीं है। तो आपको क्या लगता है इस दिशा में क्या-क्या काम किया जाना भी बाकी है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो हम बना रहे हैं ये L3 कैटेगरी की ई रिक्शाज और L5 कैटेगरी के 3 व्हीलर्स, ये होम चार्जिंग फैसिलिटीज़ में हैं। आप सिर्फ 15 एम्पियर के स्विच में इसको लगाइए चार्जर को और 3 से 4 घंटे में ये फुल चार्ज करता है। हमारी कंपनी 100% लिथियम बैटरीज यूज़ करती है, जो हमारी टेक्नोलॉजी के हिसाब से स्पेशली डिज़ाइन है और टोटली सेफ़ है, कोई फायर कैच करने का पॉसिबिलिटी ही नहीं है। विद रिगार्ड टू जनरल मोबिलिटी चार्जिंग, गवर्नमेंट इसमें बहुत फोकस कर रही है, काफ़ी कंपनीज इसमें फोकस कर रही हैं, जो चार्जिंग स्टेशन लगा रहे हैं, स्वैपिंग मॉड्यूल्स हैं। तो आई थिंक उस डायरेक्शन में काफ़ी काम हो रहा है और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं बड़े, वो भी इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं। जैसे जो ई व्हीकल्स है, ई रिक्शा भी है, ई रिक्शा के बिना तो वी कैन नॉट रियली इमेजिन लाइफ टुडे, मतलब इट हैज बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, डेली कम्यूटिंग के लिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि इनके रेट्स जो है, इनके जो दाम है, उनमें थोड़ी कमी आनी चाहिए ताकि इन्हें जो ड्राइवर्स हैं उनके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाए, एक्सेसिबल हो जाए फाइनेंशियली? आपने एक बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा है और मैं ये कहना चाहूँगा एज अ आई वुड से रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया, इसमें ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हर एक को लेनी पड़ेगी, ईवी मैन्युफैक्चरर्स को, गवर्नमेंट को, यूज़र्स को और चालकों को, क्योंकि इस वक्त इसका बहुत दुरुपयोग हो रहा है। बहुत सारी गाड़ियाँ बिना स्टैंडर्ड के, बिना अप्रूवल्स के चल रही हैं, ओवरलोडिंग हो रही है। तो मेरा हर सरकार, स्टेट्स की सरकार को, सेंटर की सरकार को निवेदन है कि हम फोकस करें कि इसमें कोई भी अब्यूज़ ना हो, क्योंकि ईवी एक ऐसी चीज़ है, अगर हम इसको अब्यूज़ करेंगे तो ये एक्सप्लोड होगी, सेफ्टी की वजह से भी और जनरल सिस्टम की वजह से भी। तो ये जो अनऑथराइज्ड मैन्युफैक्चरिंग है, अनऑथराइज्ड स्पेसिफिकेशंस की व्हीकल सड़क पे आ रही हैं, ये सब सरकार को बंद करनी पड़ेगी। अनिल आनंद के मुताबिक अल्पाइन अपने सभी वाहनों में सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखती है। प्रोजेक्टर हेडलाइट सहित सभी जरूरी सेफ्टी फीचर्स इन सभी में दिए गए हैं और कंपनी अपने सभी पुर्जे खुद तैयार करती है। बढ़ते प्रदूषण के बीच इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सबसे बेहतर विकल्प बताते हुए कंपनी का कहना है कि आने वाले समय में वे ईवी ही स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य की दिशा तय करेगा। प्रगति मैदान में चल रही ये ईवी एक्सपो आम लोगों के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को नजदीक से समझने का बड़ा मंच बनकर उभरा है। कौन से व्हीकल्स अभी तक बनाए हैं? नमस्कार, मैं अनिल आनंद, मैनेजिंग डायरेक्टर अल्पाइन इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरर ऑफ ईवी व्हीकल्स। इस एग्जीबिशन में हमने 2 नए प्रोडक्ट्स दिखाए हैं, हालांकि सारे ही प्रोडक्ट नए हैं। अभी आप खड़े हैं, ये हमने एक स्कूल बस बनाई है हमारे बच्चों के लिए, जो कि अपने घर से स्कूल सुरक्षित और बिना पॉल्यूशन के पहुंच सकें।
इसमें सारे सेफ्टी फैक्टर्स हैं विद रिगार्ड टू ड्राइव स्टेबिलिटी, और ये व्हीकल्स टोटली फायर प्रूफ हैं। कोई चांसेस नहीं है कि जैसे कि वहम है लोगों को कि ईवी की व्हीकलों में कुछ लग सकता है या कुछ है। हम चाहते हैं कि बच्चों को पूरी सुविधा मिले, उनके लिए कलरफुल किया है कि वो अट्रैक्ट हों, कि स्कूल जाएं समय पे। अंदर की सीटिंग फैसिलिटीज़ भी अच्छी है, सस्पेंशन सिस्टम अच्छा है, स्पेशियस है। आप बोलते रहे। जो हम अब फरवरी में ये गाड़ियाँ लॉन्च करना चाहते हैं। अब इधर हमने अब एक और नया व्हीकल हम लॉन्च करना चाहते हैं। हम सरकार से इसकी अप्रूवल्स करा रहे हैं 6+1, जिसमें कि 6 पैसेंजर बैठ सकते हैं ड्राइवर के साथ, और कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, ईज़ ऑफ ट्रैवल भी लोगों की सुविधा में आए। ये हमारे जनरल पर्पस नॉर्मल स्लो ड्राइव व्हीकल्स हैं। और जो मैं आपको बता रहा था, कार्गो में हमने फोकस किया है। ये एक नई टेक्नोलॉजी का मटेरियल है जो हम पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक्स है, इनकी स्ट्रेंथ स्टील से भी बेटर है, और कोई रस्टिंग नहीं है, कोई इसमें डैमेज नहीं है, और लो वेट है, जिससे कि और ड्राइव मिलेगी उनको, और रेंज मिलेगी। और आगे मैं आपको दिखाता हूं जो हमने अभी अपने नए प्रोडक्ट्स में एक और रेंज ऐड की है। मैंने आगे आपको जाहिर किया था बैटरीज भी हम अपनी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से डिज़ाइन करवा रहे हैं, मैन्युफैक्चर करा रहे हैं, ताकि हमें पूरी श्योरिटी हो कि जो हम बोल रहे हैं वो मीट हो। और हमारे प्रोडक्ट सारे IP67 से नॉर्म्स को मीट करते हैं। गवर्नमेंट से कैसा सपोर्ट मिल रहा है? गवर्नमेंट से पूरा सपोर्ट है। हम कोई सब्सिडीज वगैरह के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहते हैं। हम अपनी परफॉर्मेंस, अपनी डिलीवरीज पे करना चाहते हैं। ये आपके सामने हमारा गार्बेज ट्रक है, जो कि दोनों ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट के लिए है। ये टिल्टेबल है, और ये मैं कहूँगा कि काफ़ी एक्सट्रीम टेरेस के लिए भी डिज़ाइन किया हुआ है। ये 30 डिग्री तक की ग्रेडियंट के लिए ड्राइव में कोई दिक्कत नहीं है। ये जनरल लोडर्स हैं हमारे, सारी सुविधाएं हैं, पर्पस हैं, यूटिलाइजेशन हैं, डिफरेंट टाइप के आपने लोडर्स देखे हैं जो हम नए नए ला रहे हैं। तो इसमें शॉकर्स भी हैं? हाँ जी, फ्रंट टेलीस्कोपिक शॉकर्स हैं, रियर शॉकर्स हैं, और ऑल्सो हमारे लीफ स्प्रिंग्स हैं इसके अंदर, ताकि सपोर्ट पूरा मिले, कोई उसमें वाइब्रेशंस या कोई सस्पेंशन में इशू ना आए। कैसा अभी तक आपको पब्लिक से वो मिल रहा है? अच्छा हमारा रिस्पांस, जो लोग देख रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, चालकों को काफ़ी सुविधा लग रही है। जैसे मैंने कहा कि हमारी ड्राइव सिस्टम स्पेसिफिकली डिज़ाइंड है व्हीकल के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, तो मुझे उम्मीद है कि हमें काफ़ी सक्सेस मिलेगा आगे। मार्केट में कितनी गाड़ियां आपने अभी तक उतार चुके हैं? हम 2014 से इस बिज़नेस में हैं। हम ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि 1 लाख से ऊपर गाड़ियाँ हमारी कंपनी दे चुकी है। तो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है मतलब? हाँ जी। अच्छा, नया इन्वेंशन आप क्या करना चाहते हैं कि अब आने वाले टाइम में हम देश को ये दे दें? मैंने बताया आपको कि अभी हम फरवरी मार्च में नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं L5 कैटेगरी में, दोनों पैसेंजर और कार्गो में, जो कि हाई स्पीड है, और ट्रांसपोर्टेशन में भी वेट कैपेसिटी कैरिंग ज़्यादा होगी। और ये नई टेक्नोलॉजी की ड्राइव सिस्टम्स हैं जो अभी कोई भी व्हीकल मैन्युफैक्चर नहीं बना रहा है।